नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ बोल सकता है तो वो मैसेज क्या होगा, या आपको अगर ये लगता है कि ये तो मुझसे ये बोलना चाहते थे वो बोलना चाहते थे, तो डेफिनेटली आपको वो मैसेजेस अभी मिलने वाला है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए तो भी ये मैसेजेस आपके लिए होगी। सिंगल नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लेकिन रिश्ते में होना चाहिए, और कांटेक्ट हो नो कांटेक्ट हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी मन की भाव है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरा जो है ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 1 जून से लेके 7 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे अरे मेरा वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे येस और नो में चाहिए था, तो कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसको आप सोच के रखें मन ही मन। मैसेजेस के अंत में मैं आपके लिए वो आंसर एंजल गाइडेंस से पूछूंगी, जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस, क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। Surrender. At a time we must surrender the old before the something new can enter our lives. Let go. ये कहना चाहते हैं कि आपको सरेंडर की एनर्जी में आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके अभी भी बैठे हो। पास्ट में जो भी गलती हुआ था, पास्ट में जो भी चीज़ें आपको हर्ट किया था, पास्ट की चीज़ों से अभी भी आप घिरे हुए हो। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट की चीज़ों से बाहर आना चाहिए। जब तक आप पास्ट की चीज़ों में लगे रहोगे, नया कुछ आपके लाइफ में नहीं हो सकेगा। तो पास्ट की चीज़ों को सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, और जो आपके सामने अभी आ रहा है, जो आप अभी आपको मिल रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। देख लेते हैं एरीज ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि। पैशन, ए मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounded you at present, enjoy it. ये कहना चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए। अभी आप याद करिए कि आपके आसपास कोई एक आकर्षित या फिर आकर्षण करने वाला कोई इंसान या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके आसपास है और आप उससे आकर्षित हो रहे हो। क्या हो सकता है? ये उन्हीं की याद, उन्हीं की एहसास, और उसको आपको एंजॉय करना है। मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी, ये आपको पता है मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी क्या होता है। ये एक बहुत पावरफुल और आकर्षण शक्ति के बारे में आपसे कह रहा है, और ये जो आकर्षण शक्ति है ये उन्हीं का है। आपको ये महसूस करना है कि ये आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है, और उनको महसूस करके आप मन ही मन खुश हो जाइए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये बंदा या बंदी आपसे प्यार तो करता है और आकर्षित भी है आपकी प्रति। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इम्बैलेंस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ये कहना चाहते हैं कि जब हम दोनों साथ होते हैं, अगर आप एक दूसरे में कुछ मिस करते हो तो क्या होता है, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये कब होता है? जब हम पास्ट में उलझे रहते हैं, जब हम किसी और को लेके अपनी प्रेजेंट में बात करते हैं,
मान लो कि आप दोनों कहीं घूमने गए, कहीं डिनर पे गए, टी पार्टी पर गए, लेकिन आपका जो कन्वर्सेशन है वो पास्ट की बंदों को लेके, पास्ट की बातों को लेके, तब जो प्यार है, जो आकर्षण है, जो एक दूसरे के लिए एहसास है, वो आप क्या करते हो, उसको आप खराब कर देते हो। तो एक दूसरे के साथ रहना तब इम्बैलेंस फील होता है। किस मन से आया था या आई थी, क्या सोच के आई थी, ये क्या लेके बैठ गया, तब वो वक्त जो है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये आपसे कहना चाहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेके उलझ जाते हो, तो एक दूसरे के साथ रहना और ना रहना बराबर हो जाता है। तब इम्बैलेंस फील होता है कि भाई मैं क्यों आ गया, आ गई, या क्यों आ गया मैं, कि इससे अच्छा था तो मैं घर में बैठ जाता। तो ऐसा ना करे, कि ऐसा कुछ ना करे कि उनको इम्बैलेंस फील हो, या फिर अगर वो कर रहा है तो आपका ये कहना है कि वो ऐसा कुछ ना करे, पास्ट की चीज़ों में ना जाए, कि हमें अपना जो निजी वक्त होता है उसमें हमें दूसरों की बात लाके इम्बैलेंस फील करना है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, पावर, you instantly you know that what is right or what is wrong, and you have a power to say no or walk away। ये कहना चाहते हैं कि अचानक से अगर आपको ये एहसास होता है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आपको ये पावर है कि आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आपको इस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में आप उतने ही दिन तक रह पाओगे जितना आप सह पाओगे, लेकिन अगर आप प्यार से रहोगे तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक जाएगा। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये इंसान गलत है, तो आपके पास वो पावर है, आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। तो देख लेते हैं, पहले उन्होंने क्या कहा, सरेंडर। दूसरा कहा उन्होंने पैशन, सरेंडर, पास्ट को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। पैशन उनका जो उपस्थिति है, चाहे वो हो या ना हो आपके आसपास, ये आपको महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा जो है इम्बैलेंस, कि एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करना। तीसरा जो है पावर आपके पास, चौथा पावर, आपके पास वो पावर है कि कभी भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे। अगर आपने सोचा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो प्लीज़ सोच लीजिए। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आया है, अगर आप येस और नो में जानना चाहते थे इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके लिए आया है देयर समथिंग बेटर। ये ना येस हुआ ना नो हुआ, करीब करीब ये आपके प्रश्न का ऐसा उत्तर यूनिवर्स दे रहे हैं, एंजल दे रहा है कि जिस चीज़ के पीछे आप दौड़ रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जितना आप सोच रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितना आप सोच रहे हो उससे बेटर चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है अभी ये आपको दिखाई ना दे रहा है, हो सकता है अभी आपके मन मुताबिक ये नहीं हो रहा है, लेकिन इससे अच्छा कुछ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है जिसका इंतज़ाम यूनिवर्स ने आपके लिए करके रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।